स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, अच्छी बात है कि देश जो है वो इस समय रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कि किस प्रकार से बार बार टेंशन्स क्रिएट हो रहा है ऑयल की वजह से। कभी ओपेक जो है प्रोडक्शन कट कर देता है, कई सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो देश के अंदर जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके ऊपर फोकस रहना चाहिए, और इसी को देखते हुए भारत की कई कंपनीज इसके ऊपर अब यहाँ पर शिफ्ट कर रही हैं, और रिलायंस इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। पिछले 2 साल के अंदर, इनफैक्ट पिछले 1 साल में अगर आप देखोगे तो रिलायंस ने बड़े बड़े एक्विजिशन किए हैं, और इसी के तहत एक और बड़ा यहां पर एक्विजिशन किया गया है। यूएस की कंपनी है जो कि सोलर सॉफ्टवेयर बनाती है। जी हां, सोलर सॉफ्टवेयर मैं आपको वीडियो में बताऊंगा ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है और किस तरीके से ये रिलायंस के ड्रीम को पूरा कर सकती है। ये आप देख सकते हो, रिलायंस टू बाय मेजॉरिटी स्टेक इन सोलर एनर्जी सॉफ्टवेयर मेकर फॉर $32 मिलियन। इसको हम डिटेल से समझेंगे, और देश की जो स्थिति है, जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, यूपीएससी का बैच दोस्तों आप ज्वाइन कर सकते हैं एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यहां पर 24 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ ये जो पूरा कोर्स है, जिसमें आपको कोड इस्तेमाल करना है अंकित लाइव, हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाकर सिर्फ 19,000 में आपको मिल जाएगा। और इसके अंदर सोच के देखिए, हम आपको इतने फीचर्स प्रोवाइड करेंगे। 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग मिलती है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए, नोट्स दिए जाते हैं, वीकली रिवीजन टेस्ट होता है, एमसीक्यू, डेली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज, ये सब आपका प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, और एक मेंटर अलॉट किया जाता है। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर भी जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में मैं एमसीक्यूज डालता रहता हूं, वहां से आप प्ले कर पाओगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, यूएस के अंदर एक स्टार्टअप, सॉफ्टवेयर स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है सेंस हवॉक। ये आप देख सकते हो, इसके अंदर लगभग 80% हिस्सा आप कह सकते हो रिलायंस ने यहां पर एक एग्रीमेंट कर लिया इस कंपनी के साथ कि वो खरीदेगा, और $32 मिलियन की ये पूरी डील हुई है। $32 मिलियन में इस कंपनी के अंदर रिलायंस 80% हिस्सा खरीद लेगा। मतलब लगभग आप कह सकते हो कि इस कंपनी को यहां पर रिलायंस ने खरीद लिया है। और ये सारी चीजें तब की जा रही हैं जब रिलायंस ने अपना टारगेट रखा है कि 2030 तक वो 100 गीगावाट सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। एक बड़ा टारगेट है। अगर मैं आपको बताऊं तो 2008 में भारत ने टारगेट किया था कि 2020 आते आते भारत में 20 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि इसको लगातार बढ़ाया गया, पहले 100 गीगावाट, फिर यहां पर 175 गीगावाट, इस तरह से आपको देखने को मिलता है। भारत का अब टारगेट है कि यहां पर 2030 आते आते हमें 450 गीगावाट सोलर एनर्जी का होना चाहिए, और 450 में एक बड़ा हिस्सा जो है आपका सोलर का, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी का होना चाहिए 450 गीगावाट, इसमें से बड़ा हिस्सा सोलर एनर्जी का होगा। और इसी की वजह से यहां पर ये एक्विजिशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां पर ये एक्विजिशन क्यों किया गया मैं आपको बता दूं। ये जो कंपनी है सेंस हवॉक, 2018 में इसको बनाया गया था, यूएस की कंपनी है, और अगर आप देखोगे तो इनके द्वारा सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है। अब समझो होता क्या है। अगर आप देखोगे ना, जो सोलर प्लांट होते हैं, ये मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, यहां पर आप देखोगे छोटा सा सेटअप किया गया है, राइट। तो ये जो फोटोवोल्टिक सेल्स होते हैं, जैसा कि वेफर्स वगैरह बनाया जाता है, जिससे जब सूरज की रोशनी आती है तो ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होती है। तो ये जो पैनल्स आप देख रहे हो ना, ये पैनल्स कौन से एंगल में सेटअप किया जाएगा, किस एंगल में लगाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो, यहां पर कौन से मटेरियल का इस्तेमाल किया जाए, कितने साल तक ये पूरा पैनल चलेगा, कब इसको रिप्लेस करना चाहिए, इन सब का एक प्रकार से जो सॉल्यूशन है वो ये कंपनी प्रोवाइड करती है एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से, राइट। तो ये एक बहुत आसान तरीका हो जाता है, क्योंकि आपको समझना है कि हम बड़े स्केल की बात कर रहे हैं। ये तो मैं आपको जस्ट एक छोटा सा यहां पर आपको सेटअप दिखा रहा हूं। बड़े बड़े फील्ड्स में यहां पर जो सोलर पैनल्स हैं वो लगवाए जाते हैं। अगर वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा तो यहां पर प्रॉब्लम होगी। इसी की वजह से ये जो सॉफ्टवेयर कंपनी है वो इन सब का सॉल्यूशंस निकालती है। इट ऑफर्स सॉल्यूशंस फ्रॉम प्लानिंग टू प्रोडक्शन बाय हेल्पिंग कंपनीज स्ट्रीमलाइन प्रोसेस।
जितना प्रोसेस है उसको ऑटोमेशन करना, स्ट्रीमलाइन करना, ताकि यहाँ पर सस्ता हो सके। और ये कंपनी एक प्रकार से डिजिटल प्लेटफॉर्म देती है ताकि एंड टू एंड जो सोलर एसेट की लाइफ साइकिल है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसी की वजह से रिलायंस ने यहाँ पर इस कंपनी को एक्वायर करने का निर्णय लिया। मैं आपको बता दूं, ये कंपनी के पास ऑलरेडी 15 देशों के अंदर 140 कस्टमर्स हैं, और ये जो कस्टमर्स हैं ना, यहाँ पर 100 गीगावाट से ज़्यादा ये प्रोड्यूस करते हैं। सोच के देखिए, ये कंपनी मतलब कि लगभग 100 गीगावाट को ऑलरेडी मैनेज कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये कंपनी को रिलायंस खरीदेगा तो रिलायंस के पास वो टूल्स आ जाएंगे, वो सॉफ्टवेयर आ जाएगा आसानी से, ताकि वो जो प्लान कर रही है 2030 तक भारत में और दूसरे देशों को सप्लाई करने में, क्योंकि अभी तक ज़्यादातर क्या होता है कि चाइना इसमें एक बड़ा रोल प्ले करता है, चाइना, यूएस। लेकिन अब समय आ चुका है भारत का कि अब हम भारत में भी इसको प्रोडक्शन करें, फोटोवोल्टिक सेल्स को बनाएं, चीज़ों को बताएं और दुनिया को एक्सपोर्ट करें। इसकी वजह से ये एक्विजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं अगर आपको बताऊं कि रिलायंस को ये कंपनी किस प्रकार से मदद करेगी, तो आप देख सकते हो मुकेश अंबानी जी के द्वारा, जो कि चेयरमैन है रिलायंस इंडस्ट्रीज के, उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि इसकी वजह से जो हमारा कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो सकेगा, जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो सकेगी, जो ऑन टाइम परफॉर्मेंस हमें इंप्रूव करना है और लो कॉस्ट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना है, सिर्फ भारत में नहीं ग्लोबली, उसमें हमें ये कंपनी मदद करने वाली है। और ये कंपनी का भी टारगेट है, वैसे मैं आपको बता दूं, ये कंपनी का खुद का टारगेट है कि 2025 आते आते 50% जो मार्केट शेयर है वो ये कैप्चर करना चाहती है कंपनी। तो बड़े प्लान्स हैं, देखना होगा यहां पर क्या होता है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि रिलायंस ने पिछले एक वर्ष में काफी सारी कंपनीज को एक्वायर किया है ताकि वो 100 गीगावाट 2030 का जो टारगेट है उसको अचीव कर सके। मैं आपको बताता हूं, पिछले साल ही रिलायंस ने 75,000 करोड़ का अनाउंसमेंट किया था कि वो अगले 3 साल में जो अपना न्यू एनर्जी बिजनेस है उसके अंदर इन्वेस्ट करेगा। तो यहां पर फरवरी में इसी साल 40% एक्विजिशन रिलायंस ने शपूरजी पलोंजी की एक कंपनी है उसके अंदर इन्वेस्ट किया। ये कंपनी ने ऑलरेडी ग्लोबली 11 गीगावाट से ज़्यादा का जो सोलर प्रोजेक्ट्स है उसको इंस्टॉल कर रखा है। आप सोचिए, शपूरजी पलोंजी, मैं बता दूं, ये वही कंपनी है जो जिसके जो मालिक हैं, जो साइरस मिस्त्री, आपने देखा होगा, अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई एक एक्सीडेंट में, तो ये उन्हीं की कंपनी है शपूरजी पलोंजी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर रिलायंस ने इसको एक्वायर किया इसी साल फरवरी के महीने में, और इसके पहले भी यहाँ पर आप देख पाओगे दिसंबर के महीने में रिलायंस ने यूके की एक कंपनी को एक्वायर किया $135 मिलियन में। अक्टूबर के महीने में पिछले साल नॉर्वे की एक कंपनी को एक्वायर किया ताकि जो फोटोवोल्टिक सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग है वो यहां पर कर सके। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे जो पैनल्स के अंदर वॉफर्स डले रहते हैं, वेफर डले रहते हैं, वो आपका चाइना के द्वारा ही सप्लाई किया जाता है। तो चाइना इसमें सबसे ज़्यादा है, और यही नहीं, इनफैक्ट चाइना की भी एक कंपनी है जिसको यहाँ पर रिलायंस ने एक्वायर कर लिया था। तो रिलायंस इतनी सारी कंपनीज को क्यों एक्वायर कर रहा है, यहाँ पर ये क्यों एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है, ताकि उसके पास टेक्नोलॉजी आए और उसको भारत के अंदर ही मैन्युफैक्चर कर सके। भारत के अंदर जो जामनगर है उसकी जो फैसिलिटी है वहाँ पर ये मैन्युफैक्चर करेगा। 2023 में इनफैक्ट यहाँ पर वो बैटरी पैक्स को भी बनाएगा। मान लो जो सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसको किसी बैटरी में अगर यहाँ पर स्टोर करके रखना है तो बैटरी पैक्स भी जरूरी हो जाएंगे। तो अभी जो जनरल मीटिंग हुआ था रिलायंस का, उसके अंदर अनाउंस यही किया गया कि 2024 तक 5 गीगावाट आवर एनुअल वाली जो पैक होती है, बैटरी पैक होती है, उसको ये मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। तो ये रिलायंस की तरफ से किया जा रहा है। जहां तक भारत की बात है, आप देख सकते हो यहां पर भारत का टारगेट है कि 450 गीगावाट ऑफ ग्रीन एनर्जी भारत प्रोड्यूस करेगा बाय 2030, और इसमें यूएस भी मदद करेगा। अभी रिसेंटली यूएस का कहना था। वैसे मैं आपको यहां पर ये बहुत ही अच्छा चार्ट दिखाता हूं, मिनिस्ट्री ऑफ जो पावर है उनसे डायरेक्टली मैंने यहां पर लिया है, और आप देख सकते हो कि भारत में जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसमें अगर हम फॉसिल फ्यूल का हिस्सा देखें, जिसमें कोयला हो गया, गैस हो गया, डीजल से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, उसका हिस्सा है 58% के आसपास। मतलब देश में लगभग 50% इलेक्ट्रिसिटी तो अभी भी हम कोयले से जनरेट करते हैं, तो इसके ऊपर निर्भर हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर धीरे धीरे जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसका हिस्सा बढ़ता जा रहा है। आज के डेट में लगभग 40% से ज़्यादा हम रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि हाइड्रो हो गया। अगर हम विंड सोलर की बात करें, स्पेशली सोलर की बात करें, तो लगभग 14% ये हम सोलर से प्रोड्यूस करते हैं। मतलब आप कह सकते हो कि 57,000 मेगावाट, अगर हम इसको गीगावाट में कन्वर्ट करें तो 57 गीगावाट हो जाता है। तो 57 गीगावाट आज के डेट में भारत के अंदर
सोलर से प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन अगर आप ये चार्ट देखोगे जो अनुमान लगाया जा रहा है, तो सोलर का प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ने वाला है यहाँ पर, और जो कोयले का प्रोडक्शन होता है वो धीरे धीरे गिरने वाला है, और 2040 आते आते यहाँ पर हम उसको क्रॉस कर जाएंगे। मतलब कोयले से कम प्रोड्यूस होगा और सोलर से ज़्यादा होगा। और इसमें जो कुछ कंपनीज हैं, स्पेशली रिलायंस, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अडानी भी इसके अंदर अब धीरे धीरे आ रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है, बट ओवरऑल हमें इसकी जरूरत है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। आई होप कि वीडियो में आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हो सन से जो एनर्जी रेडिएट होती है, जो निकलती है, जो धरती पर आती है, वो किस फॉर्म में आती है, ये आपको बताना है यहाँ पर इन 4 ऑप्शन में से। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, UPSC की तैयारी अब आप कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।